सभी का ज्वाइन हो गया भाई। तो बेसिकली आज ना जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एचटीएमएल ऐड ऐड क्लोज बॉडी बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज टाइटल जावास्क्रिप्ट क्लोज टाइटल। सो स्क्रिप्ट क्लोज स्क्रिप्ट एक तो वे क्या है, आप नॉर्मल जो यूज़ करते हो जैसे फंक्शन हेलो, और इसमें क्या है अलर्ट करा देता हूँ। अलर्ट आई एम ए रेगुलर जावा स्क्रिप्ट। तो इसको तो कैसे कॉल कराते हो, जैसे लेट्स सपोज कि आपको यहीं पे कॉल कराना है, बटन भी लेते हैं यहाँ पे। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन क्लोज बटन क्लिक में। तो इसमें क्या है, एक तो ऑन क्लिक हो गया, और ऑन क्लिक इवेंट पे आप क्या कर रहे हो, ऑन क्लिक पे आप यहाँ हेलो फंक्शन को कॉल करा रहे हो, राइट। तो अभी जाते हो आप और एक मिनट, आपने क्या किया, रन में गए, क्रोम में गए, क्लिक किया, आई एम रेगुलर फंक्शन, ये आ गया। नेक्स्ट वे क्या है, लेट्स सपोज कि आपने किया लेट एज इक्वल्स टू फंक्शन, और इसको नाम देते हैं आई एम फंक्शन एज आई एम वेरिएबल फंक्शन, आई एम वेरिएबल फंक्शन। इसमें क्या है, जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे डिक्लेयर किया, और ये आ गया। अब इसको कॉल कराना है तो ये क्लिक में सेव किया, जाएंगे यहाँ पे दो बटन आ जाएंगे, एक ये क्लिक मी आई एम रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और यह आ जाएगा आई एम ए वेरिएबल फंक्शन। तो एक मेथड ये हो गया आपका, ठीक है, इसका मेथड वन। नेक्स्ट एक मेथड ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, मेथड टू। नेक्स्ट है, लेट्स सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब बी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी होती है, जैसे फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। फर्स्ट नेम में मैं स्टैटिक वैल्यू लेता हूँ, जैसे नवीन। एक ले लिया मैंने लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ क्या लिख लिया, कुमार। और एक फुल नेम के नाम से लिखता हूँ, फुल नेम और फंक्शन। अब यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ। अब विद इन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे दिस के साथ आपको ऑब्जेक्ट का नाम देने की जरूरत नहीं, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस यहाँ अपेंड करा दिया, और दिस डॉट लास्ट नेम। अब ये भी एक क्या हो गया, थर्ड वे हो गया फंक्शन का। सो ये क्या हो गया, मेथड थ्री। इसको कैसे कॉल करा सकते हैं, इससे क्लिक में। अब यहाँ कॉल होएगा आपका, आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी डॉट, उसके मेथड का नाम क्या है, फुल नेम। ये रिटर्न करा रहा है एक्चुअली,
तो रिटर्न की बजाय यहाँ क्या करा देते हैं, अलर्ट करा देते हैं। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप यहाँ पे इवेंट के अंदर ना अलर्ट ले लो, जैसे यहाँ पे आपने अलर्ट किया और इस अलर्ट के अंदर ही क्या कर दिया, फुल नेम कर दिया। ठीक है, क्लिक मी पे भी क्लिक किया तो आ गया नवीन कुमार। क्लियर। दूसरा ये है कि आप यहाँ अलर्ट नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी अलर्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट मेथड जो हो गया, मेथड डिफरेंट वेज हैं फंक्शन के। इसमें जैसे लेट ए इज इक्वल सी इज इक्वल्स टू एरो और ए कोमा बी और करली ब्रेसेस आ गए। अब जैसे लेट सी इज इक्वल्स टू, लेट सी डिक्लेयर किया और रिटर्न करा दिया, या सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी किया और सी को क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। अब इसको कॉल करना है मेरे को। अब यहाँ पे भी रिटर्न ही लगा रखा है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलर्ट ले लूँगा। अलर्ट के अंदर अब मैं किस, क्या है मेरा सी, फंक्शन का नाम क्या है सी, और इसमें वैल्यू पास करता हूँ 1 और 2। वापस जाते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ चौथा बटन आ जाएगा, क्लिक मी किया। अब यहाँ कुछ एरर आया, रुक जाओ देख लेते हैं। सी इज़ नॉट डिफाइंड इक्वल टू ए, ये ऐसे होता है। एरो, एरो का सिंटैक्स सी इक्वल्स टू एरो और बी रिटर्न सी। एक मिनट देना, इसका एरो का सिंटैक्स देख लेते हैं। एरो फंक्शन सिंटैक्स इक्वल टू सी इक्वल्स टू, और ये ऐसे कर रहा है इक्वल टू एरो। आ गया 3, उल्टा कर रहा था मैं। यहाँ कैसे इसका सेंटेक्स, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो इसका सेंटेक्स क्या होता है कि जैसे आपने सी के अंदर लिया इसको, सी इज इक्वल्स टू, और फिर ये इसकी ब्रैकेट्स आ गई, यहाँ फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, और यहाँ क्या लगा दिया आपने, एरो लगा दिया। अगर आपको इसको सिंगल लाइन करना, लेट्स सपोज कि लेट डी इज इक्वल्स टू और ए कोमा बी, और यहाँ एरो आ जाएगा और रिटर्न क्या कर दिया, ए प्लस बी। अगर मल्टीपल लाइन है तो आपको करली ब्रेसेस लेनी होंगी यहाँ पे, और अगर मल्टीपल लाइन नहीं है तो आप सिंपल भी करा सकते हो। आप डी को कॉल करा सकते हो यहाँ पे ऊपर। अब डी को कैसे कॉल कराएंगे, इसे डी के अंदर मैंने पास कर दिया 3 और 4। तो डी इज नॉट डिफाइंड, क्या गलती करी हुई इस बार, डी इज इक्वल्स टू ए और बी, रिटर्न ए प्लस बी। एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी। लेट डी इज इक्वल्स टू, कोई दिख रहा है अभी तुम लोगों को सिंटैक्स, डी इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं। जैसे ये डाला मैंने,
ए प्लस बी। अच्छा, ये कह रहा है कि उसके लिए रिटर्न की ज़रूरत नहीं लगेगी, सिंपल ए प्लस बी कर दो। ये ए प्लस बी कुछ देगा अपने को, दे दिया इसने। तो सिंगल लाइन में क्या कर रहा है कि रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी कर दिया। अगर इसी चीज़ को आपको मल्टी लाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, और इसी चीज़ को सिंगल लाइन करना है तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मेथड 5। अब इसमें कैसे होता है कि लेट्स सपोज की फंक्शन, ठीक है, और अलर्ट आई एम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, और ये और ये अपने आप को कॉल करेगा। अब आ गया आई एम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। अब यहाँ जब तक आप ये चीज़ नहीं लगाओगे ना इसको, और लेट्स सपोज कि मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये अपने आप को कॉल नहीं कर रहा। अगर आपको चाहिए आपका फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करे, तो यहाँ पे ये ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगा दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करने लग जाएगा। हाँ, पेज लोड होते ही होएगा। इसमें यही होएगा कि जब पेज रेंडर हो रहा होता है ना, तो उसी टाइम पे ये अपने आप को कॉल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे भी कोड में ज़रूरत है, हाँ, मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत है ना, वहाँ पे इसको रखोगे, इसको इस एरिया को। नेक्स्ट है जैसे क्लास कार, कार इज इक्वल्स टू जैसे कार का नेम या मॉडल, MODEL, और मॉडल की कोई वैल्यू दे दी। इसमें कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर STRUCTR, और कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर में आपने प्रॉपर्टीज लिख ली, मॉडल मॉडल इज इक्वल्स टू, यहाँ से मॉडल लिया, यहाँ से कलर ले लिया, तो मॉडल इज इक्वल्स टू MODEL, कलर इज इक्वल्स टू कलर। तो फीचर्स करके फंक्शन बना देता हूँ ना, फीचर्स। फीचर्स में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ दिस डॉट मॉडल प्लस स्पेस दे दिए के लिए मैंने बीच में यूज कर लिया, और दिस डॉट कलर। अब कार का क्या है, जैसे लेट C1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। अब इसमें क्या होता है कि क्लास में के केस में ना, जैसे कंस्ट्रक्टर में आपने जो भी किया है, जैसे मॉडल, कोई मॉडल बताओ इसका, जैसे मॉडल ही डाल देता हूँ अभी के लिए, कलर में ले लेता हूँ क्या, रेड। अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ था, जो भी कंस्ट्रक्टर में होता है वो सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये मॉडल इस मॉडल वेरिएबल को गया, ये कलर सेकंड आर्गुमेंट कलर को गया, और ये इसने इसकी जो प्रॉपर्टी थी क्लास की उसको सेट कर दिया। अब मैं अलर्ट कराता हूँ यहाँ पे C1 डॉट फीचर्स, फीचर्स को कॉल कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, क्या करें, अनएक्सपेक्टेड टोकन 46 नंबर लाइन पे, 46। अच्छा, आई एम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन अनडिफाइन अनडिफाइन। अभी अनडिफाइन क्यों आया, क्योंकि मॉडल कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे लेते हैं, एक मिनट देना भाई। आई थिंक यहाँ पे नहीं, बाहर डिक्लेयर होते हैं, या फिर क्या लिखा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा आता होगा।
कई टाइम हो जाए यार, मेरे को भी ना फिर सिंटेक्स का हो जाता है गड़बड़। मॉडल दिस डॉट मॉडल, अच्छा यहाँ दिस लगेगा इसके साथ में, क्योंकि लोकल वेरिएबल बन जाता है फिर। दिस डॉट मॉडल, और ये क्या हो जाएगा, दिस डॉट कलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आई एम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन मॉडल और रेड। अब ऐसा नहीं है केवल इसकी आप, अब जैसे आपने जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो उस टाइम पे जो ये मॉडल और फीचर्स प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होगी है, तो आप ना इसकी अकेले मेथड को ही नहीं कॉल करा सकते। लेट्स सपोज आपको ज़रूरत लगने पे इसकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट का होता है ना, वैसे ही मॉडल और रेड। तो यहाँ क्या आ गया, मॉडल। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ आके क्या किया, लेट C2 इज इक्वल्स टू न्यू कार, और कार का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ब्लेनो, ब्लेनो BALENO, और कलर मैंने दे दिया क्या, ब्लू। अब लेट्स सपोज मैं अलर्ट कराता हूँ क्या, C2 डॉट कलर। अब देखो जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, तब ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे। अगर उसका मेथड्स करेंगे ना, तब क्या है, ओपन क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी अपने को। तो आई एम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन मॉडल रेड, मॉडल और क्लियर। तो ये 6 वे हैं जो कि क्या है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस में काम में आता है। जो लेटेस्ट है वो है आपका एरो फंक्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा यूज में है। या जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे आप इसकी रिएक्ट की बात करो, नोड जेएस की बात करो, लाइब्रेरीज हैं जितनी भी, एंगुलर की बात करो, व्यू की बात करो, रिएक्ट नेटिव की बात करो, सब में जो प्रेफर्ड वे क्या है, एरो फंक्शन है। लेकिन लेट्स सपोज कि तुम्हें एरो का नहीं आइडिया है, या फिर बाई मिस्टेक यूज़ नहीं कर पा रहे उस इस मेथड को यूज़, तो बाकी भी क्या है, चलेंगे आपके, ऐसा नहीं है नहीं चलेंगे, बट हमने डिस्कस किया ये तो रेगुलर मेथड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका वेरिएबल के साथ, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, क्लास की तरह एक तो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, इसका मेथड है, ठीक। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, अगर आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो प्रॉपर्टी का नाम, मेथड एक्सेस करना तो मेथड का नाम। ये आपका एरो फंक्शन हो गया, या सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन हो गया, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। और ये क्या हो गया, क्लास, क्लास फंक्शन। अब क्लास फंक्शन में भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है एक तो, ठीक है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, इसका मेथड है, क्लियर गाइस। अब ये ज़रूरी नहीं है यहीं पे, जैसे तुमने ये डिक्लेयर कर लिया ना यहाँ ऑब्जेक्ट इसका, अब तुम क्या कर सकते हो, C2 डॉट कलर बटन ले लो, यहाँ पे अलर्ट में डाल दो, तो पहले तो ये आएगा ही आएगा, जिस पे क्लिक करोगे अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया है, क्या आ गया, ब्लू आ गया। अब ब्लू क्यों आया, क्योंकि आपने जो C2 ऑब्जेक्ट था ना क्लास का, उसका कॉल किया। अगर आप C1 का कॉल करोगे ना, इंस्टेड ऑफ, लेट्स सपोज कि एक और ले लेता हूँ मैं C1 के लिए, तो C1 के टाइम पे जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पास की थी, रेड पास की थी, तो ये आपने को क्या देगा, रेड देगा। और ये बटन क्या देगा,
ब्लू देगा। तो ये 6 डिफरेंट वे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इनके यूज ऑफ हो जाओ, और इनमें से जो एरो मेथड है, क्लास का यूज़ करना भी शुरू कर दो। जैसे आप जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो इसमें क्या क्लासेस बनाओ, और क्लासेस के भी यहाँ पे क्या है, इसको फंक्शंस को अपने जहाँ पे भी जो फंक्शन हो रहा है उसको यूज़ करना शुरू करो। उसमें जो चैलेंजेस आएंगे ना, उन चैलेंजेस को क्या फर्दर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?